गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द्रोणास यूट्यूब चैनल। मैं सिसिल देवान तुम लोगों का जीएस स्टडी का टीचर आज आया हूँ तुम लोग का द करंट अफेयर्स शो लेके। ठीक है, तो आज का जो शो है, आज के शो में, आज की इस वीडियो में जो है हम करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्विज के फॉर्मेट में हम आज इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के दौरान बीच में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी दूंगा जो आप लोगों के लिए और खासकर कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑनगोइंग एग्जाम्स चल रहा है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले सवाल के साथ। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, Which country is set to launch world's first wood-based satellite by 2023? कौन सा वो देश है जो दुनिया का पहला लकड़ी से बनाया हुआ सैटेलाइट जो है 2023 में लॉन्च करने वाला है? इसका जो सही जवाब है वो है जापान। ठीक है, जापान इसका सही जवाब है। जापान अब जानते हैं जिसका कैपिटल है टोक्यो। ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है शिंजो आबे जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है और कैपिटल जो है, राजधानी, वो टोक्यो है। एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि ये जापान ही है जो हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, विच बैंक ऑफ इंडिया गॉट लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज स्मॉल फाइनेंस बैंक? वो कौन सा बैंक है जिसे आरबीआई ने रिसेंटली लाइसेंस दिया है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह ऑपरेट, काम करने के लिए? इसका सही जवाब है शिवालिक बैंक। ठीक है, शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन्हें जो है रिसेंटली जो है आरबीआई ने लाइसेंस ग्रांट किया है। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लो कि जो शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है ये भारत का, इंडिया का रुकिए, ये इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो है लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट बैंक टू ऑपरेट एज SFB, ये फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह जो है ऑपरेट करने के लिए परमिशन दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्राथिमा ग्रामीण बैंक, ये प्राथिमा ग्रामीण बैंक जो है ऑप्शन है, ये इंडिया का पहला फर्स्ट RRB यानी रीजनल रूरल बैंक है। इंडिया का पहला रीजनल रूरल बैंक है प्राथिमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इसको जो है एपेक्स इंस्टीट्यूट कहा जाता है। एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बैंकिंग या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कह सकते हो। IDBI जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है एपेक्स इंस्टीट्यूट है इंडस्ट्रियल बैंकिंग का। जिस तरीके से अगर हम कहें एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया तो वो हो जाएगा RBI। अगर एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग कहे तो वो हो जाएगा NABARD। तो अगर एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बैंकिंग तो वो है IDBI। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये जो है एपेक्स इंस्टीट्यूट है, इसे एपेक्स इंस्टीट्यूट कहा जाता है ऑफ हाउस बैंकिंग। हाउस बैंकिंग का जो है ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप इन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। As per the recent report of World Bank, the projected growth rate of India 2020-21
वर्ल्ड बैंक ने जो रिसेंट रिपोर्ट लॉन्च किया है, मतलब जारी की है, इशू किया है, उसमें 2020-2021 का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि अभी का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, तो वो प्रोजेक्ट किया गया है ऑप्शन डी -9.6 प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, -9.6 जो है प्रोजेक्ट किया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी जो आई होप आप लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। इसको फाउंड किया गया था 1944 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है। ठीक है, और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, वो है डेविड मालपास। ओके, डेविड मालपास जो है ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट आ जाइए, whose name has been selected for Google Cloud Platform in Asia and Pacific region। Google Cloud Platform इसे शॉर्ट में जो है GCP भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया एंड पैसिफिक रीजन जहाँ पे गूगल जो काम करते हैं, गूगल का जो नेट फैसिलिटीज है, इसके देखरेख के लिए जो है किन को जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, किन को जो है एज अ डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है करण बाजवा। ठीक है, करण बाजवा जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे जगह तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो गूगल है, इसका जो हेडक्वार्टर है गूगल का वो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में ही इसका हेडक्वार्टर है। इनके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हम सभी जानते हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, सीईओ। गूगल जो है ये पहली बार लॉन्च हुआ था, जस्ट अ मोमेंट, ये जो लॉन्च हुआ है गूगल, ये था 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, और ये 1998 को कैलिफोर्निया में ही सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, वो पहला मोबाइल कंपनी, वो फर्स्ट मोबाइल कंपनी जिसने, पहले तो गूगल क्या था, सिर्फ कंप्यूटर में ही ऑपरेट किया जा सकता था गूगल को। ठीक है, गूगल को एक्सेस कंप्यूटर से किया जा सकता था, लेकिन वो पहला फोन कंपनी जिसने गूगल एप्लीकेशन जो है मोबाइल में लॉन्च किया। ठीक है, गूगल जो है उसको मोबाइल में एक्सेस करना शुरू किया, उस कंपनी का नाम है नोकिया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। किनको जो है न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो पोस्ट है उसमें जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये है अलेक्जेंडर इलिस, इनको जो है इस पोस्ट में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसी के साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, इसके पहले कि मैं फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करूँ, बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट द्रोणास में जो है WBCS, रेलवे, SSC, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन कोर्सेस शुरू हो चुके हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें धड़ाधड़ लगातार एडमिशन्स चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिनका टारगेट है कि वो WBCS, रेलवे, SSC, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वो चाहे तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है और मेरे वीडियोस में भी मैं हमेशा हाईलाइट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्स डिटेल्स से रिलेटेड। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट thedronas.com में भी जाके विजिट कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी जाके फॉलो अप करके जो है आप इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। लिंक जो है हमारे फेसबुक पेज का उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि WBP
ऑनलाइन क्लास जो हाल ही में डब्ल्यूबीपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी निकला है उसके ऑनलाइन क्लासेस जो है चल रहे हैं और इसके ऑनलाइन एडमिशन्स भी हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ डब्ल्यूबीपी एक्साइज कांस्टेबल मेंस एग्जाम के लिए भी जो है हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनका प्रीलिम क्वालिफाई करके रखा है और जो स्टूडेंट्स डब्ल्यूबीपी को टारगेट करके रखे हुए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप हमसे कांटेक्ट करिए और अपने जो सपने हैं, आपने जो सपना देख के रखा हुआ है डब्ल्यूबीपी में क्वालिफाई करने के लिए, उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे फिर से एक और बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा हमारा 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट thedronas.com और द द्रोनास के जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम अप टू डेट नोटिफिकेशन देते रहते हैं और साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के जो क्विज है वो भी हम उसमें अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट टेकिंग प्लेस। जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है ये कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये जो है हो रहा है लद्दाख में, ठीक है, ये लद्दाख में हो रहा है। और अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिक में जाऊँ तो लद्दाख के कारगिल रीजन में जो है ये क्या कहते हैं आपका टूर्नामेंट चल रहा है। आइस हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है खेलो इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर में, ठीक है। लद्दाख के जो गवर्नर है वो आई होप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, राधा कृष्ण माथुर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हम लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता है ये लेफ्टिनेंट है प्रोनाउंस के टाइम पे। राधा कृष्ण माथुर, ठीक है, ये लद्दाख के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हु हैज बीन न्यूली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। किनको जो है रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरूप कुमार गोस्वामी। इनको जो है आंध्र प्रदेश का रिसेंटली चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, ओके। इसके अलावा बाकी के जो 3 ऑप्शन है इनको मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि ये भी आपके करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल पंकज मित्तल, इनको जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, यहाँ के हाई कोर्ट का जो है यहाँ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, ओके। हिमल कोहली, इनको जो है रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, ठीक है। एंड जस्टिस मुरलीधर, इनको जो है ओडिशा हाई कोर्ट के लिए एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि हर एक ऑप्शन जो है वो आपके करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो स्टार्टेड इन। इंडिया का जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो सर्विस है ये कहाँ पे शुरू किया गया, कौन से मेट्रो में ये शुरू किया गया है, ये जो है दिल्ली मेट्रो में इसे शुरू किया गया है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो में खासकर जो मैजेंटा रूट या लाइन आप कह लीजिए, ठीक है, यहां पे जो है ये सर्विस शुरू किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक और इंफॉर्मेशन, हम जानते हैं कि कोलकाता मेट्रो जो है ये इंडिया का फर्स्ट मेट्रो है, ओके। और मुंबई मेट्रो से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन कि मुंबई में जो है मोनोरेल जो सर्विस है, सिंगल लेन वाला रेल सर्विस जिसे हम मोनोरेल कहते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ मुंबई मेट्रो में है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कंपनी। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा कंपनी है जो वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कंपनी है। आंसर है ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यही वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वैक्सीनेशन में, ठीक है, और ये इंडियन है, इंडियन कंपनी है। ओके, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपको मैं बता देता हूँ। एस्ट्राजेनेका इन्होंने एक वैक्सीन तैयार किया है जिसका नाम है कोविशील्ड, ठीक है। इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ही दिया है, ठीक है, जो हमारे भारत में बन रहा है। इसके अलावा भारत का खुद का स्वदेशी इंडिजिनियसली बिल्ड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिजिनियस वैक्सीन, जो है भारत का इंडिजिनियस वैक्सीन, वो भारत बायोटेक बना रहा है और उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। ओके, सीरम इंस्टीट्यूट, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को जान लीजिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इससे रिलेटेड। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये तैयार हुआ था 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। ओके, और इनके जो चेयरमैन है वो है आदर पूनावाला। ओके, आदर पूनावाला। नेक्स्ट, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस कोर्ट। यूएसए कोर्ट का जो है नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल जो है किनको सिलेक्ट किया गया, वो अभी तक उनको अपॉइंट नहीं किया गया, बस उनको जो है सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये है मेरिक गारलैंड, इनको जो है सिलेक्ट किया गया है एज अ नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस हाई कोर्ट। इन्हें मेरिक गारलैंड को जो है सिलेक्ट किया गया है किनके द्वारा, हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट यूएसए के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, मैं हमारा बोल रहा हूँ बाय मिस्टेक, सॉरी, जो बाइडेन, इनके द्वारा जो है सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। जो बाइडेन ये जो है यूएसए के 46th प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है नहीं, एक्चुअली ये प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। जो बाइडेन, जिस दिन को डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़ रहे हैं उसी दिन जो बाइडेन प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है संभालेंगे। तो जो बाइडेन जो है ये प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है जो बाइडेन वो कब संभालने वाले हैं, 20 जनवरी 2021 को। ओके, अगर इसका दूसरे तरीके से पूछे कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़ने वाले, तो भी सेम डेट हो जाएगा 20 जनवरी 2021। और 20 जनवरी 2021 को ही जो है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है ये भी अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। और कमला हैरिस, इनके बारे में हम जानते हैं ये यूएसए के फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से देखिए यहाँ पे जो है भले ही हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लेकिन उन 10 क्वेश्चंस के साथ इतने सारे एक्स्ट्रा एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आते हैं जो आपके करंट अफेयर्स एट द सेम टाइम्स जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोग को बताया है, प्लीज़ इन इन्फॉर्मेशंस को अच्छे से फॉलो अप करना। इनको हो सके तो वीडियो को पॉज करके इन इन्फॉर्मेशंस को लिख भी लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियोज़ के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड करता रहूं। मैं फिर आऊँगा द करंट अफेयर्स शो के साथ।
तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।